Assalamu alaikum Nazreen, welcome to the Triple Trouble podcast. Hope you are doing well and geared up to enjoy this wonderful episode. अभी तक तो नहीं हुई है वंडरफुल एपिसोड बट इंशाल्लाह होगी. हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं. क्या मतलब कोई भी हमारी वंडरफुल एपिसोड नहीं हुई है? नहीं मतलब अभी तक ये वाली. अच्छा. हाँ. वो भी आई एम श्योर काफ़ी लोग सोचते ही होंगे लेकिन हम अच्छा कर रहे हैं अपनी. लेट्स पैट आवरसेल्व्स ऑन द बैक. अली गुलपीर मौजूद हैं, अमतुल बावेजा आई हुई हैं. क्या हाल है आप लोग के? गुड. चाय चल रही है जी. ऐसे पी रहा था मैं. अच्छा, इस पे मैं ये कहना चाहूँगा अली सर के These people हाँ, और ये मुझे लगता है कि अल्फा मूव है कि जो जितना मैक्सिमम सुड़ करता अच्छा, है. इससे बदतर होता है जब वो नीचे की प्याली में निकाल के फिर हाँ, यहाँ से जो होता है वो होता है अल्टीमेट. बट सी दैट समटाइम्स इज अ नेसेसिटी. जैसे आप किसी के घर गए और चाय आई है गरम गरम और आपको किसी ने इशारा के चलना है. अब आपके पास टाइम नहीं है, चाय भी ख़त्म करनी है. सो मैं फिर ये कर चुका हूँ हथेली कि में. नहीं हथेली में अच्छा, नहीं, सॉसर में निकाली और फिर जल्दी उससे है ना ठंडी जल्दी हो आई जाती नो है. क्योंकि वाइट सर्फेस हाँ. बट स्टिल यार इट्स सो मच. I know, but अगर मैं कहीं हूँ and it's disrespectful, like say in सिंधी का if आप कहीं जैसे मैं चाय नहीं पीता तो और फिर आपने सुर करके फिर मैं जल्दी just like it I just I want to get it over with because I don't like the taste. बट अगर आप छोड़ देते हैं तो इट वुड बी कंसिडर्ड डिसरिस्पेक्टफुल. ओह इंटरेस्टिंग. And especially अगर like for example हम किसी someone who's maybe not in a in the same financial class, social class. अच्छा तो वो आप तो किसी हाँ. हारी के घर जा रहे हैं और वो आपको पानी दे रहा है या चाय दे रहा है, अब नहीं पियेंगे तो ही माइट थिंक कि ओह इट्स नॉट मिनरल वाटर या इट्स नॉट फैंसी कप, दैट्स व्हाई इज नॉट ड्रिंकिंग इट. तो फिर हम नॉर्मल तरह से पिए ना. But जल्दी है ना. प्रॉब्लम नहीं है. जल्दी वो है. तो of course we also do आगे that. जाना है ना किसी भाई. को डिसरिस्पेक्ट ना करें बट अब थोड़ा अच्छा, मैंने किसी और के घर पे नहीं की बट यही होता था कि ग्रेड 5-6 में स्कूल के टाइम पे सुबह चाय मिलती थी, ठीक है, और वो ना वैन वाला आ गया तो अम्मा बर लाइक जस्ट हरी द फक अप. तो तश्तरी में जो है चाय निकाल के. किस में? सॉसर को उर्दू में तश्तरी कहते हैं. तश्तरी. हाँ वाह. तो वो है ना अच्छा लफ्ज़ है. आई लाइक इट. I like तश्तरी. Yes. Sounds very intense. तशरी. फ्लाइंग सॉसर को कहते हैं उड़न तश्तरी. उड़न तश्तरी. हाँ. फ्लाइंग सॉसर क्या सैंडविचेस थे ना? सैंडविचेस भी थे और वो यूएफओ भी. I know, but why do people call ये मैंने बहुत सुना है. को कहते हैं. यस यस यस. क्यों? फ्लाइंग सॉसर. ओल्ड स्कूल कोई सैंडविचेस लाइक किसी आप क्लब वगैरह में वहाँ. अच्छा ये नहीं मैंने सुना. मैंने बहुत सुना है, मतलब ग्रोइंग अप. अभी नोबडी इज यूजिंग इट बट अब क्लब चल रहा है. अब क्लब सैंडविच हो गए. बट फ्लाइंग सॉसर होता था. फ्लाइंग सॉसर सैंडविच का नाम है. सैंडविच को बोलते थे. आई डोंट थिंक पर्टिकुलरली क्लब सैंडविच. आई थिंक कुछ It और. was just kind of. any sandwich with like a bread, not a burger. Like slice of bread, something. It became flying saucer, which is I never understood. दो this. फ्लाइंग सॉसर लगवा दो, ये था बिल्कुल. अच्छा, चाय के साथ कभी कभी क्योंकि मैं चाय पीता नहीं हूँ तो मैं चाय बिस्कुट चाय कॉम्बिनेशन. तो मैं क्या कर लेता हूँ, चाय की प्याली में बिस्कुट तोड़ के भर लेता हूँ अंदर. And then it's like become a mush of chai. Ali, you. And then I just eat it. Oh God. You. ये क्या है ये? This is really bad. This is prison food, यार, man. ना बिस्किट बचा ना चाय बची, दोनों का मलीदा बना के अच्छा है. आप ऐसे मतलब डिप करके खा ले यार. या वो गिर जाते बहुत और उसमें डाल दे. आप भोर करके ना उसमें डाल दें और फिर एक मुश बन जाता है ये मीठा. किसी बच्चे को चाय बिस्किट खिलाने के लिए लग रहा है सिरेलैक वाला या scene किसी हो रहा है. पेशेंट को. हाँ जो चबा नहीं सकता. हाँ. दबोची तो आप डिप करते I हैं. am questioning your eating habits. Like I need to know more what you do. I'm questioning you. अच्छा, a ये lot. जो आपको इशू आ रहा है ना बिस्किट टूटने वाला, ये इसका एक 3 स्टेप प्रोसेस है. आपने बिस्किट निकाला, आपने पहले उसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को चेक किया, ठीक है. थोड़ा यूं करके, अब वो अक्सर टूट ही जाएगा क्योंकि आई डोंट नो व्हाई. और देखिए हाँ, सेकंड स्टेप होता है डिप करना है बट काउंट द सेकंड्स यू डिप इट फॉर. थर्ड स्टेप है डिप करना. पहले आप खुद ही तोड़ लें. हाँ एग्जैक्टली. और जो डिप करते हैं ना आप, तो यू हैव टू मेक श्योर ना इतना कम रहे ना इतना ज्यादा रहे. कुछ कम रहेगा तो वो इनफ चाय को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ज्यादा होगा तो टूट जाएगा. बाहर से चाय वाला. सो यू नीड टू टाइम लाइक 1 2 3 4 5 एंड देन
but if you're saying I break it before dipping it, तो it's broken now. What do I do with the नहीं, broken वो biscuit? टू पीस हो जाएंगे ना उसके, हाँ। तो आप उसको यूं कंबाइन करके डबल में चला लें। dip half the biscuit. So Yeah. लेकिन ये एक बहुत सैड चीज़ है, इस पे काफ़ी वीडियोस भी बनाई हैं लोगों ने कि जब आप डिप कर रहे हो और वो टूट गया है, वो फिर पड़ा हो। हाँ, तो उसमें डाल देता हूँ ना मैं। हाँ हाँ, नहीं, ये तो अलग से ही कचूमर बना के डाल के मिला के I think you even ruining perfectly sound biscuits. Yeah. या Oreo का जाओ डूब मरो। क्रश करके। I do it with the you know वो जो butter egg biscuits होते हैं, जो हाँ, plain butter biscuit puff। होते हैं, not pastry वाले biscuits are not going into chai because I feel जो भी that's बिस्किट too के much. साथ आप ये कर रहे हैं बहुत जुल्म कर रहे हैं। बट चाय बिस्किट यार एक मतलब एलीट कॉम्बो है, कोई भी मैं you कहूँगा have to have it कि nicely। बेकरी का बिस्किट हो गया, पैकेट वाले पापे, ओह माय गॉड, पापे भी एलीट बिस्किट बट कॉम्बो पापे है। भी जब मक्खन लगा हुआ हो तब। अच्छा मक्खन मैं नहीं लगा, आई लव मक्खन और I even love जैम, मैं तो दोनों मिक्स कर लेती हूँ। लेकिन मक्खन उसको और आप जैम डाल का रही हैं फिर mix। चाय में, और फिर इसको भी डुबो क्या ये मैं मजा उससे आता आपके है। ख्याल जब से रोटी में मक्खन लगा, चीनी लगा और फिर वो और फिर डुबो इसको के डुबो। खाया। आपके ख्याल से चाय इससे वो नहीं हो रही मतलब कॉम्प्रोमाइज? मैं तो पी रहा नहीं हूँ ना चाय। मैं एंड में क्योंकि द थिंग इज आप डिबो के एंड में चाय इतनी सी रह जाती है, तो वो फिर आप क्योंकि वो छोड़ सारी देंगे। एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर आप घटक ले बस एक घूंट में। अच्छा, मैं ये करता हूँ, मैं फुल कप आ जाता है ना, मैं अम्मी पी लेती है आधी, फिर आधे पे फिर मैं अपना ठीक है। बिस्किट। मैं भी स्लो आधी सेकंड्स चाय की आप लेते हैं? मैं तो दूसरों की चाय में डिप कर रही होती हूँ याद है। हाँ। यार ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे मेरी चाय पे डिप पर आप तो पी भी नहीं रहे, लेकिन आप चाय कर पी तो रहे हैं। है ही डिपिंग चाय। आप दूसरों की चाय में देखो, डिपिंग कर रहे हैं। अम्मी का अलग है। अम्मी का तो मैं लेफ्ट ओवर चाय पे कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग रिसोर्सेज, मैं वेस्ट नहीं कर रहा चाय। बट अगर आपके पास अपनी चाय खत्म हो गई है नहीं अकबर खत्म कहीं से- नहीं, है क्योंकि मैं नहीं। भी चाय नहीं पीती ना, तो आई डोंट वांट टू गेट माय ओन कप बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट चाय, सेम बात, एंड आई जस्ट वांट टू डिप इट। तो मैं दूसरों की, अब यू राइट, बहुत लोगों को नफरत आती है इससे। माय फ्रेंड्स हेट इट व्हेन आई डू इट टू देम। अच्छा, आप लोग इसी टाइप की ये हरकत कर रहेंगे, यू आर आउट विद योर स्पाउस या फ्रेंड, ये चलो यार ड्रिंक मुझे नहीं चाहिए, या लेट से मुझे फ्राइज नहीं चाहिए, बट तुम मंगा लो, मैं तुम्हारे खा लूं। ये मेरी बेगम बहुत करती है, ये मेरी बेगम। अच्छा, ये मैंने रियलाइज़ किया है कि कुछ लोगों, फैमिली लोग का ये होता है कि देर सो क्लोज दैट दे शेयर फूड। जब भी रेस्टोरेंट जाएंगे वो फैमिली स्टाइल मंगवाएंगे कि And चलो it's यार very मंगवा लो, normal। खा लेंगे। हाँ। मैंने ऐसे, आई हैवंट ग्रोन अप लाइक दिस। अच्छा, आई हैव ग्रोन अप इन द शेयरिंग स्टाइल। ओके, आई हैव नॉट। मेरा ये कि इंडिविजुअली आप अपना अपना खाएं, ताकि सो नाउ व्हेन आई married into a family that is very close, तो वो so sometimes I get You're one कि of मेरा those खाना, जो he doesn't share but his then now food. I'm learning to share. हाँ, अब मेरे साथ भी एग्जैक्टली सेम है। सो आई एम बिग ऑन शेयरिंग, ठीक है, दैट्स हाउ आई हैव ग्रोन अप। मॉम डैड फैमिली में वी ऑल शेयर एंड एवरीथिंग, एंड माय हस्बैंड इज द सेम, डज नॉट शेयर फूड। We've had this discussion. हाँ, and I'm like, this is so normal. Yeah, and he's like, no, you order yours, I order. I'm like, why? But why? पर ये इस चक्कर में ये लोग ये करते हैं कि दो चीजें मंगवाएंगे जो उनके पसंद की होंगी। हाँ, और आधा आधा, क्योंकि मुझे मजा क्या है, ये भी शेयर करूँ, ये भी टेस्ट करूँ, ये भी टेस्ट। एक चीज नहीं खानी आपको। हाँ, नहीं ना, वो तो बोर हो जाते हैं। बोर क्या है यार, मतलब आप रेस्टोरेंट जा एक ही रहे टेस्ट खा हैं खा के बोर हो जाते हैं। And my husband is ऐसे कि opposite. कोई दलिया मंगा लिया जेंडर पे कि बोर हो गए। अच्छा, मेरा इस पे ओपिनियन ये है, मैं शेयरिंग पे बहुत मतलब एग्रीड करता हूँ, अच्छी चीज़ है, शेयरिंग से बरकत आती है, ऑल ऑफ दोज नाइस थिंग्स। लेकिन अपना जो आप खाना मंगाते हैं और बोतल मंगाते हैं, एक मेजर्ड क्वांटिटी है कि यार मेरा इतने में ना एक रेशियो है, इसमें ही पूरा होगा। अगर लेट से आपको भी चाहिए फ्राइज, एडिशनल मंगा लें, हाँ, बच जाएंगे तो बाद में खा लेंगे। हाँ, ये नहीं करेंगे इतने से आए हैं इसमें से भी आप मुंह मार रहे हैं। ये है। ये वाला नहीं करती मैं कि खुद खाना और फिर बोलूँ या नहीं मंगाओ, फिर तुम मंगा लो एक, और फिर आई वुड लाइक टू कि मैं भी कुछ मंगाऊं, आप भी कुछ मंगाएं, फिर थोड़ा सा आप मेरा खाएं, मैं थोड़ा सा आपका खाऊं, यू नो। पर वो व्हाट इफ मुझे वो पसंद नहीं है जो आपने तो मंगवाया। हम मिलके डिसाइड करेंगे ना। आई एम ओपन टू दैट कि यार दोनों मिलके एक एक डिश डिसाइड करते हैं। सो आई एम ओपन टू दैट। मैं ये नहीं कर रही कि जैसे अभी आपने ग्रीन टी और कॉफी मंगाई है, तो एग्जैक्टली आप सी आई वांटेड अ बिट ऑफ बोथ। हाँ, अच्छा, ग्रीन टी पी के फिर अब कॉफी जा रही है। हाँ, हाँ, तो ये क्या भी सही भाई, है। कोई बुरी बात है एक इसमें। टिकट में दो मजे चाहिए आपको। हम तो Exactly. I don't know why people have an issue with that. It's okay. I And is want this it all. cold?
ये ठंडी है, अच्छा वो गर्म था वो ठंडा आ गया। ये इसको एनी टाइम सारे मजे चाहिए। सारे मजे चाहिए, आई वांट इट ऑल। वो क्या कहते हैं, हैव योर केक एंड ईट इट टू, ये चाहिए आपको। एग्जैक्टली। बट ये लेकिन अकबर, सही है। आज का टॉपिक, हाँ हम मेरे ख्याल से अच्छा सेगवे है कि दोस्तियाँ अक्सर ऐसी हरकतों से बर्बाद होती हैं, तो इसी पे हम आएंगे कि दोस्ती, फ्रेंडशिप, यारी। और ये पता है मुझे इतनी अच्छी मुझे एक स्टोरी याद आई है, आपकी वाइफ के साथ ही हुआ था और मेरे साथ हुआ था। आई वांट टू शेयर इट बिकॉज दोस्ती पे भी और ये फूड पे भी इन्वॉल्व है। ठीक है। हम लोग साथ ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है, वी वर लाइक अ ग्रुप ऑफ 5 गर्ल्स एंड अजीमा एंड आई लव शेयरिंग। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि तुम एक बर्गर मंगाओ, मैं एक बर्गर मंगाती हूँ, सही है। सेम था अलग था बिकॉज वी कुडंट डिसाइड द फ्लेवर, और 2 फ्लेवर बड़े अच्छे लग रहे थे, एक कोई बारबेक्यू कुछ था, एक स्पाइसी कुछ था, एंड वी बोथ लव शेयरिंग। तो उसने कहा ठीक है एक फ्लेवर मंगाते हैं, उसको आधा कटवाएंगे तो दोनों का एक हाफ आ जाएगा, सही है। अब वो आ गए बर्गर्स। अब क्या हुआ कि एक जो है अजीमा को अच्छा लग रहा है और वो मुझे इंतहाई बुरा लग रहा है, ठीक है, मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा। क्या था ये, किस टाइप का बर्गर था? यार उसमें ना पेपर था आई थिंक बहुत ज्यादा, आई कांट डू पेपर, लाइक उसकी कोई मिर्ची नहीं पसंद आपको? हाँ मिर्ची नहीं पसंद? काली मिर्च नहीं पसंद। आई लाइक मिर्ची बट नॉट काली मिर्च। तो आई रिमेंबर कि आई थिंक काली मिर्च बहुत थी। सो अजीम वाज लाइक यार इट्स फाइन, आई कैन हैव द होल थिंग। तो मैंने कहा अच्छा अब डील को ज़रा करते हैं, डील को वापस रिवर्ट कर लेते हैं, ऐसा करते हैं कि अपना अपना ही कर लेते हैं बिकॉज आई कांट हैव दैट वन। तो शी वाज लाइक अच्छा चलो ठीक है, ओके फाइन, आई कैन हैव इट, इट्स ओके। तीसरी दोस्त बीच में आई, नो you guys decided to share it, so you must share it. Why are you exploiting Azima? ये क्या बात हुई? what? हाँ आप उससे कहो आपका कंसर्न ही नहीं है भाई। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, जा अपना खा। तू कौन होती है बोलने वाली भाई, हम अपना डील बना रहे, वो बीच में बेचारी अजीमा बोल नहीं पा रही, लेकिन उसको भी अच्छा नहीं लग रहा है ये बर्गर। मैंने कहा अगर उसको नहीं लग रहा होता अच्छा बर्गर तो वो बोल देती, बट शी इज हैविंग इट। नो अमतुल दिस इज वेरी रॉन्ग, यू मेड अ डील कि तुम लोग को आधा आधा खाना है तो तुम लोग आधा आधा करो, व्हाई यू मेकिंग हर ईट द होल। लड़ाई हो गई इसमें इंटेंस लड़ाई हो गई। राम लगा सीमा आई यू ओके विद दैट बर्गर? सीमा क्या व्हाटएवर आई एम ओके। वो दूसरी कह रही है नहीं देखो वो बोल नहीं पा रही बट आई एम टेलिंग यू शी इज नॉट ओके विद दैट बर्गर। फिर मुझे नहीं पता एंड में कंक्लूजन क्या हुआ। आई थिंक देन ये ऐसा लग रहा है वो 2 बॉयज का लड़की पे फड्डा नहीं होता जैसे स्कूल में, ये नहीं ये मेरी है, ये नहीं मेरी है, हट रही ऐसे लग रहा है। बस मैंने कहा यार तुम्हें क्या है, हम अपनी डील कर रहे हैं भाई, आप कौन होते हो बोलने वाले? इनका मेरे ख्याल से आने की जरूरत नहीं थी थर्ड पर्सन। अच्छा ये मैंने रियलाइज किया कि ट्रैवलिंग भी आपकी दोस्ती को टेस्ट करती है, क्योंकि आपको लगेगा ये दोस्त मेरा बहुत दिलड़ी है, फिर आप ट्रैवल करेंगे ना तो आपको पता चलेगा वो आपके कहाँ का बुखार है, और फिर आप रियलाइज करते हैं कि यार ये बंदा है ना स्मॉल डोज में अच्छा लगता है। हाँ वो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि भाई दोनों के स्लीपिंग वेकिंग हैबिट्स, किसी को ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, किसी को लेजी होना है, फिर पैसों के भी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं बीच में। ऑफ कोर्स इट्स अ बिग थिंग एंड सो या तो मैं हर जगह मैं पैसे दे रहा हूँ, या ये भी होता है एक दोस्त होता है जो चुपचाप दे रहा होता है और दूसरा चुपचाप ले भी रहा होता है एंड यू लाइक यार इसको मतलब कोई एहसास नहीं हो रहा है कि भाई अच्छा मुझे ये नहीं समझ में आता, आई फील लाइक ये ना बहुत सेल्फिश और मे बी लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है या क्या है, एक्सप्लॉयटेशन भी है इसमें, कि ये कैसी बात हो गई कि चलो लेट्स से हम अभी डिनर पे गए, अभी अलीगुल ने दे दिए पैसे, आई विल हैव कॉन्शियसली इन माई माइंड कि नेक्स्ट टाइम हम जाएं तो अलीगुल ना दे, ठीक है। ये मेरे ख्याल में बड़े बेसिक एटिकेट है। या जैसे ट्रैवल पे जाते हैं हम लोग वो चला लेते हैं स्प्लिट वाइज, है ना, हिसाब रखते हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि यार हाँ बस ठीक है करते रहो मुझे समझ में नहीं आता कि यार वो बंदे को एक्चुअली रियलाइज नहीं हो रहा है या वो जानबूझ के कर रहे हैं, इवन आई डोंट गेट इट। आई थिंक आई एम ट्राइंग टू गेस कि कुछ लोग देखे, आई फील लाइक एक चीज़ अपनापन होना चाहिए, यस अपनापन होना चाहिए कि यार मेरा दोस्त है तो क्या हो गया, पर उसकी एक लेवल हाँ लिमिट होती है, लेवल सबके आएंगे। हाँ एंड द थिंग इज कि और स्पेशली ट्रिप में, क्योंकि देखो सब अपने पैसे लगा के कहीं जा रहे हैं एंड आई फील लाइक ट्रिप पे इट्स वेरी, देखो नॉर्मल डेली बेसिस में इट्स ओके, आपने किसी को घर पे बुलाया ऑफ कोर्स यू विल ट्रीट देम या यू वांट टू टेक समबडी आउट, वो चलता है, बट आई फील लाइक अ ट्रिप इज समथिंग दैट यू ऑल हैव प्लान टू गो फॉर, सब इंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, सब अपना अपना पैसा लगा के जा रहे हैं, तो थोड़ा उसमें जो है ना लिहाज होना चाहिए एक दूसरे का कि यार एंड इट्स इन अ फॉरेन कंट्री, वैसे ही एवरीथिंग इज डबल एक्सपेंसिव फॉर अस। तो एंड ये भी हो सकता है कि
हर बंदे का बजट मुख्तलिफ हो एक ट्रिप पे, जा तो रहे हैं साथ लेकिन बजट अलग हैं, तो ये डिस्कशन पहले भी हो सकता है कि यार मेरे पास इतने नहीं है कि हम इतनी कोई बेहतर जगह जाएं, तो कोई सस्ती जगह जा सकते हैं, या काउंटर ऑफर में कि खैर होगी ब्रो कर लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन आई थिंक ऑन एवरेज लाइक अ लॉन्ग टर्म इट शुड बी इक्वल। ये नहीं हो सकता कि अलीगुल हमेशा मेरे पैसे दे रहा है या मैं इसके दे रहा हूँ। एंड आई थिंक नॉट जस्ट मनी, आई फील लाइक जब आपकी दोस्तें होती हैं ना, और दोस्ती होती है किसी के साथ और पुरानी होती है 10 years प्लस, तो फिर आपके कहीं कहीं आपकी दोस्त लोग आपको ग्रांटेड या आप दोस्त को ग्रांटेड लेने शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कि इन टर्म्स नॉट जस्ट मनी बट लाइक एक जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जो बहुत अरसे से थे, और वो उनका ये मसला था कि हमेशा बिचिंग, जब मिलेंगे ना तो उनकी लाइफ में हर वक्त कोई बुरा चल रहा है, कोई ना कोई उनके साथ जुल्म कर रहा है, कोई ना यू नो, एंड यू मीट देम एंड आपको ये फील होता है कि यार मैं तो खुश हूँ, पर जब भी मैं इस इंसान से दोस्त से मिलता हूँ मैं आई फील यू नो लो। हाँ, यू नो एनर्जी ड्रेनर्स जो लोग होते हैं, एनर्जी ड्रेनर्स फॉर श्योर। एनर्जी की वैम्पायर्स कहते हैं ना, एनर्जी वैम्पायर्स, ये ऐसे होते हैं दोस्त यार, यू हैव टू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम देम। आई थिंक बीइंग अ गुड फ्रेंड इज आल्सो रियलाइजिंग कि इस दोस्ती की एक्सपायरी हो गई है, एंड नोइंग व्हेन टू मूव ऑन फ्रॉम फ्रेंडशिप एंड लेट द अदर पर्सन लिव। Agreed. हम बहुत बार ये कोशिश करते हैं कि हम इस इंसान को पकड़े रहें क्योंकि हिस्ट्री है, ये 15 साल से जानते कैसे। यस, मैं रिसेंटली भी किसी से यही बात कर रही थी कि यार बहुत सारी दोस्तियाँ होती हैं जो स्पेशली जो बचपन की थी, जो हम सिर्फ निभा रहे होते हैं जस्ट बिकॉज द टैग के लेबल है कि यार बचपन का दोस्त है, तो आप वो उस लिहाज में उस नॉस्टैल्जिया के लिए एंड द फैक्ट कि यार इतना पुराना दोस्त है वो आप चला रहे होते हैं बस। यू माइट नॉट इवन कनेक्ट विद देम एनी मोर बिकॉज व्हेन यू ग्रो अप आप इतने अलग हो जाते हैं, आप अलग इंसान बन गए, वो अलग बन गए, लेकिन आप बस उसको रख रहे हैं, बट यू नो इट्स होल्डिंग ऑन टू द मेमोरीज एंड एग्जैक्टली, एंड वो भी मतलब यू कैन सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड दैट राइट। एक बड़ा एक इमोशनल किस्म की चीज़ है, इतना अच्छा वक्त या लेट्स से जस्ट जनरली वक्त किसी के साथ गुजारा है, इतने शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हैं, सो वही आई थिंक वही रिलेशनशिप वाली बात है कि व्हेन यू आर इन इट यू कांट सी द टॉक्सिसिटी और द नेगेटिविटी, बट लाइक बियॉन्ड इट व्हेन यू आर आउट ऑफ इट फिर समझ में आता है कि यार ये ज़रूरी था। हाँ एग्जैक्टली। एंड एवरी टाइम लाइक मेरी लाइफ में आई थिंक अब 3-4 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि बहुत ही पुराने दोस्तों के साथ अनफॉर्चुनेटली टाइज सेवर हो गए, बट एवरी टाइम आई कम आउट ऑफ इट मुझे जेन्युइनली एक बोझ उतरते हुए महसूस हुआ है, लाइक आई फेल्ट एक्सट्रीमली लाइट। यार एक ये था, ये सर पे सवार था मसला। हाँ, and you know like some people who still have their friends from KG or nursery अभी तक, like I sometimes envy them and I'm like यार how did you guys not, क्योंकि मतलब मेरे कोई KG या नर्सरी के तो दोस्त नहीं है, like I think the oldest friend that I have is from 7th grade, so when we were 13 years old. उससे जो पहले थे KG नर्सरी क्लास 1-2, वो स्लोली यू नो ऑफ कोर्स आप डिफरेंट स्कूल्स चेंज हो गए या आप अलग हो गए, डिफरेंट पीपल बन गए या जो भी लड़ाइयाँ होंगी या जो भी, बट जैसे माई हस्बैंड फहद हैज़ लाइक फ्रेंड्स सिंस KG नर्सरी, बेस्ट और भी नॉर्मल फ्रेंड नहीं, बेस्टेस्ट फ्रेंड। And I'm like, wow. Can I say something that might be perceived as sexist, but do you think Oh my God, don't say that. Boys की friendship चलती है, लड़कियों की नहीं चलती. do you think so? No. They have longer lasting relationships? No. No. Have you met a girl who has friends since from KG? KG, yes. Oh, you have? Yes. Okay. I know some female friends of mine who have friends since KG. Because I feel like guys are like too much into their friends. Do you think so? Yeah, I think they may be not too much into their friends, but they get the liberty to hang out and spend time with them more ना. Late night रातों को जा रहे हैं, you know, उनको opportunity ज़्यादा मिल रही है, हमें नहीं मिलती थी बचपन में कि बस 7 बजे घर आ जाओ, 8 बजे घर आ जाओ, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं तो 9 बजे पिकअप करने आ गए, स्लीप ओवर की ज़्यादा नहीं मिल रही, तो वो आई थिंक वो डेवलप ही नहीं हो सका, वो कल्चर, वो रिलेशनशिप। आई थिंक सो मे बी दैट हैज़ अ, इस पर थोड़ा मैं क्या कहते हैं एक्सपेंड करना चाहूँगा
कि एवरेज जो कराची बॉय एटलीस्ट या पाकिस्तान मतलब एटलीस्ट कराची बॉय की जो दोस्ती है उसका चाय ढाबे से बहुत ही करीबी ताल्लुक़ है, ठीक है। हर तबके का जो लड़का है, अमीर हो गया, साफ़ सुथरा सोफिस्टिकेटेड से लेके कचरा लौंडा, वो किसी ना किसी ढाबे पे बैठा है, ठीक है, आलमगीर से लेके चाय मास्टर, और वहाँ पे वही बेकार बातें डेली पे होंगी। एट सम पॉइंट बिजनेस के अंदाज़ा लगाया जाएगा, आइडियाज़ आएंगे, और चाय बिजनेस की ना कैलकुलेशन भी होगी। आलू वाला आलू रख लो तुम, आलू का सीजन क्या इतना बिजनेस तो हम ही दे रहे हैं इनको यार। यार देखो चाय जो है 200 की चाय है, कॉस्ट क्या है 20 रुपए। हाँ, ये कितने लोग आए हुए, कितनी टेबलें हैं, हम भी कितने खोल सकते लोग हैं, हैं। हमने कितनी चाय पी, तोड़ने भी कितनी पी होगी, इतना टोटल होके यार हम भी खोल लेते हैं। हाँ, तो प्रॉफिट बहुत दिखता है, तो और एक फिर तो ये जाके है। सो जाते हैं। हाँ, फिर जाके फिर ये सो बात जाते हैं। खत्म हो गई, कोई प्रॉफिट बट आई ऑल्सो थिंक है ना, ये जनरली शायद मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है बॉयज़ की, क्योंकि ये बार का इक्विवेलेंट मुझे लगता है, और यहाँ पे अपनी सारी भड़ास और फ्रस्ट्रेशन ये सब निकाल लेते हैं। बिल्कुल। और आई थिंक हाँ, आई थिंक लड़कों का ज़्यादा, क्योंकि लड़कियाँ भी जाती हैं चाय ढाबास, जैसे हम लोग भी जाते हैं, गर्ल्स एंड यू नो, या सिर्फ लड़कियाँ हैं या अगर मिक्स फ्रेंड्स हैं, और आई थिंक हाँ लड़कों का ज़्यादा ही है। हाँ हाँ, लड़कियों लेकिन का लड़कियां घरों भी पे जाती हैं ज़्यादा बिल्कुल। हाँ। ये बॉयज़ जिनकी मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, ये रोज बैठ रहे हैं और ये पूरी रात बैठ रहे हैं। हाँ, ये कैसे? मैंने एक बार ऐसा ग्रुप के साथ 2 बार चिल किया था। अच्छा, अगेन आई डोंट ड्रिंक टी, सो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ अ चाय प्लेस डजंट अपील टू मी। मैं कितने फ्राइज खा लूँगा, मैं कितनी ग्रीन टी पी लूँगा, पिज़्ज़ा पराठे खा लो। लेमनेड, मिंट लेमनेड। या सो आई डोंट लाइक कि हम गर्मी में आउटडोर कहीं ख्वार, एंड कराची में लाइक 10 महीने गर्मी होती है, सो ठीक है, व्हाटएवर मंथ इट इज़, लाइक आई मुझे है ना तीसरे दिन पे एंग्जाइटी होने शुरू हो गई कि मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ, मैं इधर रात को क्यों बैठ रहा हूँ मैं, इवन दो आई वुड बी होम doing nothing, exactly probably the same thing, watching a show maybe, but I just believe like I would stay home rather मुझे than भी यही फीलिंग आती है, मैं समझ गई दैट फीलिंग यू सेइंग कि हर रात को इसी जगह स्पॉट पे मिलना, यू गो लाइक यार व्हाई एम आई डूइंग दिस, आई वुड लाइक इवन इफ यू आर एट होम डूइंग नथिंग, इवन नॉट स्लीपिंग अर्ली, बट एक वो होता है ना कि आप घर पे हैं, आप टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं यहाँ वहाँ जाके, बट एवरीडे वाला मुझे नहीं समझ में आता। अच्छा, मैं मुतमईन हूँ इससे, बिकॉज इफ़ अगर आपने अपना नॉर्मल दिन प्रोडक्टिव गुजार लिया, और अमूमन ये चाय प्लेसेस पे ऑफिस बॉयज की तादाद ज़्यादा होती है, who are maybe single at that time। हाँ, जैसे सही कहा, वो अमेरिका भी या कहा था कहीं कि बाहर है। इक्विवेलेंट ऑफ बार है कि भाई बस पूरा काम दिन के खत्म बाद। हो गया, वो पूरा वहाँ पे दिन वाइंड डाउन करना है। काम खत्म करके आए, बॉस से जलील हुए हैं, ट्रैफिक में खुआर हुए हैं, घर वालों की बातें सुनी हैं। ये बॉयज अगर वो बेगमात वाले हैं जो उन्होंने अबेंडन किया है, वो ज़ाहिर है गलत है, लेकिन जो सिंगल बॉयज हैं कुछ ऐसे हैं, जैसे बिल्कुल फाद का भी एक ग्रुप ऑफ बॉयज हैं, दे ऑल आर मोस्टली मैरिड एंड दे मीट एवरी नाइट, तो फाद का भी शुरू हो गया एवरी नाइट। मैंने बोला बेटा ये नहीं चलने वाला। हाँ, मैंने बोला दीज न्यू फ्रेंड्स ऑफ योर्स दे नाइस एंड आई लव देम, वेरी नाइस, यू आर हैप्पी, बट एवरी डे नो। और अब तो यू लिव ऑन योर ओन, तो एग्जैक्टली, और मैंने वही कहा, मैंने बोला यार डर लगता है मुझे रात में। हाँ, डर की बात है, लाइक आई वांट टू स्पेंड टाइम विद यू, यू नो, लाइक वी जस्ट मूव्ड इनटू एन अपार्टमेंट और आप जा रहे हो, तो भी उसको भी ट्राई करे, हाँ वैसे ज्यादा हो गया, अपने दिन बांध लो। हफ्ते में कितने दिन होने चाहिए? मैंने उसको बोल दिया था, मैंने कहा 2 is very nice, very it's good, yeah. 2 तो चलो मैक्स 3, not more than 3। 5 मुझे दो, 2 तुम उसको दे दो दोस्तों को। हाँ, लेकिन एग्जैक्टली। अब देखें ना, 2 तो वो दे रहे हैं उन दोस्तों को, फिर और भी दोस्त हैं। हाँ, और फिर वही तो ना, बाकी फिर 2-3 दिन इज कंबाइंड फ्रेंड्स ना। अच्छा, मेरे फाद के जो 7 दोस्त हैं वो, ठीक है, और फिर बच्चे आपके 2 दिन जो हमारे अकेले, तो अच्छी डिवीजन हो गई ना, 2 अलोन, 2 फॉर बॉयज एंड 3 फॉर फैमिली भी तो है ना। हाँ, एग्जैक्टली, तो 3 हुई ना कंबाइंड गैदरिंग। combined फैमिली टाइम की है। हाँ, बट भाई 3 days मतलब हमारी कंबाइंड एक्टिविटीज विद अदर पीपल, 2 you alone and then 2 us alone, very good balance। तो ये हो At गया। least you think so. We need to get मैंने Fahad's बोला opinion on भाई this. ये रोज का नहीं हो रहा लेट नाइट विद द बॉयज। Yeah. So then he said okay I will stop। अच्छा, and I कुछ will ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको गड़वाते हैं, ऐसे भी दोस्त होते हैं जो आपको बैड बुक्स में, जैसे वो नहीं बचपन में कॉल आती थी कि मेरे बेटे से इस लड़के को दूर रखें, मुझे मेरे घर पे आती थी, मुझे बोला जाता था कि मुझे दूर रखें अपने उनके बेटे के साथ,
Because apparently I don't know why, मैं प्रिंसिपल ऑफिस एक बार गया हूँ ज़िंदगी में, वो भी इसलिए क्योंकि कोई पिट रहा था और उसको पीटने वाले को मैंने 2-3 चंबे करा दिए थे, क्योंकि मुझे पता था एक नर्ड है बेचारा, ही इज़ बीइंग बुलीड. So I fought, so that's why I went. So I was not a bad kid. I was just a joker. मैं क्लास में तफरियाँ कर रहा हूँ, ग्रेड मेरे CB आ रहे हैं, मतलब एवरेज आ रहे हैं. So उस कैपेसिटी में I was told के but there were many guys who I would, जैसे हमारी क्लास में एक लड़का था जो अपनी अम्मी की ज्वेलरी चोरी करता था. Oh my God. और उससे फिर वो है ना सिगरेट और पार्टी, और वही जो नहीं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रिंटर दिया था, ये वही लड़का है. ये भी अम्मा की ज्वेलरी से ही आया होगा. अम्मा की ज्वेलरी वो चोरी कर रहा है, एक अंगूठी वो चोरी कर ली उसने, चाबी इस बनवा घर ली की थी. जो मासी है वो कितनी तकलीफ में होगी, जरील हो रही है. हाँ, जो उन्हीं मासियों को कहते हैं जो लिया वहीं पे वापस रख दो. गुड क्या पॉइंट. मैंने लिया ही लिया. हाँ, अनाउंस कर रहे होते थे भाई जिसने भी जो कुछ अगर लिया है तो वापस कर दे. बट या ये ऐसे लड़के थे. तो फिर मैं इवेंचुअली मैं खुद समझ गया था कि यार इस लड़के से दूर रहना है, क्योंकि उसकी अजीब अजीब स्टोरियाँ होती थी, पता नहीं सच भी थी या नहीं, कि पता नहीं बहुत वो स्कैनर लेता है. हाँ, 7th क्लास में प्रोस्टिट्यूशन की बातें करता अल्लाह, ये तो मैंने कहा ज़्यादा भाई हो ये गया, क्या हो गया, ज़्यादा हो गया. मैं डर रही क्या हो. नहीं, इससे अच्छा, मैं हमारी- पूरा ही जा- हाँ, नहीं. मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा. मैं भी अनफॉर्चुनेटली मेरा दिल थोड़ा दुखता है इस पे कि इसी टाइप का बच्चा था, जोकर था. लेकिन एक टीचर थी, मिस बतूल नाम था, मुझे याद है उनका, कि वो दूसरे बच्चों को कहती थी कि इससे दूर रहा करो, और मेरे जो अपने बेस्ट फ्रेंड थे उनको कहती थी. और मैं कुछ नहीं, मतलब ग्रेड नॉर्मल थे एक टाइम तक, कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, बस जोकिंग का शौक था और खेलने का बहुत शौक था. वो नहीं एक्टिवली लाइक एक प्रोपागेंडा चलाती थी. फिर मैंने उनको एक प्ले में एक्टिंग करके बड़ा इम्प्रेस किया. हाँ. तो वो फिर पलट गई कि ये सही है. अच्छा, मेरा भी सिमिलर सीन था. लाइक आई वाज अ वेरी गुड किड. लाइक मेरा तो ऑल एज आ रहा है, 95-96%, प्रीफेक्ट, डेप्यूटी हेड गर्ल. लेकिन मैं नॉटी बहुत थी, टॉकेटिव, शरारतें करना, बहुत सारे दोस्त, क्लास से बाहर खड़ा कर दिया, ये वो, टीचर्स के साथ प्रैंक्स. ये वो वाली थी स्टोरी जो मैं बोर्ड पे नाम लिख लूंगी अगर ज्यादा. वो भी कभी कभी मुझे बनाते थे. तो अब यही था कि टीचर्स भी ना वो थे कि यार ग्रेड्स तो उसके अच्छे आते हैं, प्रीफेक्ट भी बनती है, लेकिन टॉकेटिव भी इतनी है, तो वो भी बेचारे कंफ्यूज हो जाते थे कि हम क्या करें. एंड इवन द प्रिंसिपल वुड बी लाइक कि मैं इसके साथ करूँ क्या, बिकॉज शी परफॉर्म्स वेरी वेल, लाइक इज अ गुड स्टूडेंट. अलग केस. Who was the bad like कोई शरारती था आपके हाँ, सर, जो जो गड़बड़ाता था ट्रबल जिसमें. मेकर. हाँ, 2-3 थी ऐसी. वो मुझसे भी ऊपर थी, मैं तो फिर भी सेकंड लेवल पे थी. आई थिंक वो नंबर 1 लेवल पे थी कि भाई लड़की को उठाया, बर्थडे बम्स दिया, वहीं जमीन पे गिरा दिया, एक लड़की को डस्टबिन में डाल दिया. अब मुझे ये बर्थडे बम बहुत बुरे लगते थे यार. हाँ, ये बहुत stupid dangerous. thing. या Very dangerous एक के यार. सर पे डस्टबिन डाल दिया. Some people would skip their birthday just because of this. हाँ, it was not मतलब nice. इसमें स्पाइनल या हेड इंजरी इजीली हो हाँ, सकती हाँ, थी. मतलब बर्थडे बम देते देते जमीन पे गिर गए, सर पे डस्टबिन डाल दिया. तो एक दफा तो क्लास के बोर्ड पे आग लगा दी. Oh my God. हाँ, ये मैंने नहीं लगाई थी. ऐसे थी That लड़कियां. escalated, या, हाँ. ये आगे जाके इन्होंने ये पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन की, हड़ताल कराते हैं ये. जमात इस्लामी में ज्वाइन दे दी थी. आपका वो होता ना कि पेरेंट टीचर मीटिंग पे अमतुल इज अ वेरी नाइस गर्ल बट अ वेरी टॉकेटिव चाइल्ड. Of course, this was the line. This was the line which was written in every report card. Bright student but very talkative. मेरा ये था कि ब्राइट स्टूडेंट इफ ही अप्लाइज हिमसेल्फ. मेरा अप्लाई नहीं हो रहा था ब्राइटनेस. या और मम्मा को भी यही बोलते थे कि ये बातें बहुत करती है. एंड यू नो लाइक आई फील लाइक इसमें बुरी बात क्या है यार, अगर बातें कर रहे हैं तो उसमें व्हाई इज इट सो बैड. अच्छा, सुबह नहीं करें बातें इतनी आप. क्यों? बस मुझसे नहीं हो पाता. तो ठीक है, बट लाइक जो सामने वाला जो बात करना चाह रहा है वो तो ठीक है. तो टीचर्स को क्या प्रॉब्लम है? लाइक टॉकेटिव वाज थॉट टू बी सच अ बैड थिंग फॉर किड्स. आई थिंक वो क्लास डिसरप्शन के हिसाब से देख रही होंगी ना, कि जब मैं इंग्लिश का या कोई लेसन पढ़ा रही हूँ तो ये बैठ के बातें कर रही है, तो डिस्ट्रैक्शन. आई डोंट नो आप लोग ने कभी टीचिंग की है नहीं, लेकिन अगर आप की है. टीचिंग करो तो बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती हैं कि यार ये हरामीपने जो हम कर रहे थे बहुत काटते हैं, ये तकलीफ दे हैं. हाँ, बट अच्छा हमारी मेरा एक कज़न है जोजी, वो जब स्कूल में था ना तो एक टीचर है ना बातें पढ़ा रहा था और पीछे बच्चे बात कर रहे थे, तो अचानक से उठता है, कहता है वो कुत्ता है भौंक रहा है आधे घंटे से. टीचर है ना एक तरह से भौंके कि हाँ चुप हो गए सब,
तो उसने कहा अच्छा, फिर उसने कहा मुझे कुत्ता बोल रहा है, फिर उसने चमाटे कराई जोजी का। अच्छा, हमारी ना लड़कियों के ग्रुप में लड़ाइयाँ बहुत होती थी, मतलब कि ग्रुप से निकाल दिया, एक दिन आई एक लड़की, यू नॉट इन अ ग्रुप एनी मोर, यू नो। हमारी जो इसी ग्रुप पॉलिटिक्स काफ़ी होती थी, किसी ने कुछ कर दिया इसको ग्रुप से निकाल मीन देते। गर्ल्स। हाँ, फिर किसी ने आके अपना ग्रुप बना लिया, फिर वो अच्छा इसने अलग ग्रुप बना लिया अपना जाके। तो हमारी ऐसी पॉलिटिक्स काफ़ी होती थी। तो हमारे यहाँ फ़ोन घर पे ही आते थे कि आपकी बेटी ने मेरी बेटी से लड़ाई कर ली है, क्यों? आपकी बेटी ने मेरी बेटी को ग्रुप से निकाल दिया है, दोस्ती कराए इनकी। तो हमारी, अरे ये भी इतना लेवल हो रहा है। हाँ, तो हमारी ऑपोजिट वाली कॉल आती थी, ये नहीं कि इससे दूर रखे कि यार आपकी बेटी ने मेरी बेटी को एक्सक्लूड कर दिया है, लड़ाई हो गई, क्यों लड़ाई की है, दोस्ती कराए इनकी। करीब लाइन को दूर जबरदस्ती बिठाया वो रोते हुए घर आई है, हक करो, किस करो एक दूसरे को। हाँ, वो रोते हुए घर आई है, क्या हुआ है, ये क्यों हुई लड़ाई? फिर अम्मा को बताया, अम्मा हमारी लड़ाई हुई है, उसने ये किया वो किया, फिर अम्मा दोस्ती करा रही हैं, ये वो। खैर, बट माई मॉम वाज नॉट वन ऑफ दोज हु एवर इंटरफियर्ड इन माय फ्रेंडशिप। आई थिंक ये बहुत माइक्रो मैनेज है, ये जरूरी भाई, नहीं मैंने है। कभी तुम्हारी, हाँ, कि भाई तुम्हारी दोस्तें हैं, तुम यू हैंडल योर ओन फ्रेंडशिप्स ना। बट या, एंड आई वुड हेट जो बच्चों की अम्माएं आ जाती थी दोस्ती करवाने, ये करवाने। तो माई मॉम नेवर गॉट इन्वॉल्व कि भाई बच्चे हैं, रहने दो, खुद दोस्ती करें, खुद लड़ाई करें, दे शुड लर्न हाउ टू मैनेज देयर ओन रिलेशनशिप्स। अच्छा, दूसरे एक दोस्त होते हैं मोहल्ले के दोस्त, नेबरहुड फ्रेंड्स। Yeah. जैसे फॉर मी दिस वाज नेवर अ थिंग बिकॉज आई ग्रू अप इन इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में मतलब एटलीस्ट जिस एरिया में हम रहते थे तो इतना कोई वो नहीं था कि हर घर में बच्चे हों, जानते हैं, वो नहीं, सीन नहीं था। तो जस्ट स्कूल के दोस्त हैं। बट देन जब हम कराची आए तो कराची में अपार्टमेंट्स में रहे। अच्छा, अपार्टमेंट्स में ये बहुत होता है, मोहल्ले के दोस्त और बिल्डिंग के लड़के, और एक लड़का होता है जो गेट पे हमेशा बैठा होता है, यू नो दैट चौकीदार। नहीं, वो उधर रहता है और शाम स्कूल जैसे खत्म होता है वो गेट पे आ जाता है और शाम तक गेट पे बैठा होता है। जब भी आप घर से आ रहे जा रहे हैं तो घर वाले मतलब उसको रखते नहीं है घर में क्या? पता नहीं उसको घर से निकाल देते। और वो सारे नेबरहुड को जानता है। मेरा एरिया था बोर्ड बेसन, मैं बोर्ड बेसन एरिया में, तो वो एक लड़का था शानी न्यू एवरीवन इन द नेबरहुड। तो आपको कोई भी मसला है ना, आप गेट पे पहुंच जाए, शानी के ऑफिस पढ़े में वहाँ पे शानी बैठे हुए और शानी का कुछ और कोई काम काज शानी मेरे ख्याल से पढ़ता भी नहीं था, क्योंकि शानी को कभी मैंने यूनिफॉर्म में नहीं देखा। शानी हमेशा कैप पहनता था, कैप हमेशा होती। आई थिंक उसका प्लान ये था टू टेक ओवर द बिल्डिंग इवेंचुअली, समथिंग मैनेजमेंट में आना चाह रहा था शायद। बट हाँ, इवन आई हैव लिव्ड इन अ बिल्डिंग। मैं रहती थी PCHS में, अपार्टमेंट्स में रहती थी, तो मेरे भी बिल्डिंग फ्रेंड्स थे। तो अच्छा, और मैं रहती थी सबसे टॉप फ्लोर पे। खैर उस बिल्डिंग के सिर्फ 5 ही फ्लोर्स थे, तो आई वुड लिव ऑन द 5th फ्लोर एंड देयर वाज नो लिफ्ट। तो एंड एवरी 5 o'clock वाज आवर खेलने का टाइम। 2 बजे आए स्कूल से घर, खाना वाना खाया, जल्दी होमवर्क किया, बिकॉज ये था कि 5 बजे खेलने वाला टाइम है। एंड आई रिमेंबर आई वुड स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, बिकॉज सबसे ऊपर मैं रहती थी। तो मैं नीचे जा जाके ना सबकी घंटियाँ बजा के सबको जमा कर करके नीचे तक पहुँचती थी। अभी बेल बजाई, तूबा को भेज दे खेलने के लिए, तूबा आ गया, हम नीचे गई, घंटी बजाई, फिजा को फिजा को भेज दे खेलने के लिए, फिजा को ले, फिर नीचे गए, वो हूरा और तहूरा को भेज दे। और तहूरा, हाँ, वो ट्विंस थी। अच्छा, और तहूरा राइमिंग में दिया है। तो सबको मैं ऐसे जमा करते करते फिर हम नीचे पहुँचते थे, फिर खेलते थे। और ये अच्छा टाइम था। मैंने भी बिल्डिंग में इसी तरह का टाइम गुजारा है। बिल्डिंग के सारे It was a lot of fun, very close, छम sorry, मेरा पहला फड्डा भी खो-खो, पेलदूच, फिर बीच में स्कूटियां आई तो हाँ, चॉकलेट छुपन छुपाई पे स्कूटियां चला रहे हैं, रोलर ब्लेड्स कर रहे हैं, साइकिल है, क्रिकेट भी चलती थी, फिर शब्बे बारात पे वो पटाखे एक दूसरे पे फेंक रहे हैं। ये एक गुड टाइम था। फिर यही चीज़ मोहल्ले में जब हम आए, ये मेरा फेज़ 4 था मोहल्ला, तो वहाँ पे यही ऑल्टरनेटिवली कैरेक्टर निभाता था कोई जिम्मेदारी कि 4 साढ़े 4 बजे सबकी घंटियाँ बजाना। हाँ। कि तो ग्रिल को भेज दें, कुमैल को भेज दें। हाँ। फिर बैट आते थे, विकेट आती थी, बॉल आती थी। हाँ। और फिर जैसी धूप अपना दम तोड़ती थी तो क्रिकेट स्टार्ट होती थी। गुड टाइम्स यार। मैं रिसेंटली अपने गली बॉयज से रिकनेक्ट किया। अच्छा, इट्स क्वाइट नाइस। बट वो ही है, पता नहीं, मेरा अपना पर्सनल मसला है थिंक कि ओवर द इयर्स आई हैव गॉन सो इंट्रोवर्टेड कि मैं बस अपने कोई 4-6 बॉयज़ में ही खुश हूँ। मुझे कोई आई थिंक प्रॉब्लमेटिक तो खैर नहीं है, बट इट होल्ड यू बैक इन सम वे कि अपनी कंफर्ट जोन में जब भी आप ज़्यादा गुजारते हैं वक्त तो इट इम्पीड्स योर ग्रोथ। और पता नहीं यार, मज़ा ही नहीं आता किसी और के साथ। वो जो कॉमेडियन बॉयज़ का एक क्लोज नेट सर्कल है, उसके अलावा आई डोंट नो, बड़ी
बेसिक या बड़ी सादी बातें लगती, फीकी बातें। अच्छा हाँ वो कारोबार पे बात हो रही है, मछली ले लो, फार्मी मुर्गियां, वेरएज हम जब बातें कर रहे हैं तो हंसे जा रहे हैं बस। But I think I am very opposite. I like to have different kinds of friends. Me too. Groups. You know, like मुझे मजा आता है because I feel like I'm learning different things from different kind of people. Like different exposure हो रहा है. You know, different personalities हैं. तो मेरे हमेशा से बहुत अलग अलग और सबको साथ लेके भी मैं चलती हूँ. You know, तो मेरा भी एक खवाटूल्स का ग्रुप है. फिर एक बचपन के दोस्त, फिर एक यूनिवर्सिटी के दोस्त, फिर एक हाई स्कूल, फिर एक है लाइक यू नो इंडस्ट्री के फ्रेंड लाइक ऑल दीज फिल्म मेकर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड स्टफ, यू नो लाइक अलग अलग अलग. सो लाइक आई लाइक दैट. फिर एक एक्स कोर मतलब जहाँ पे मैं काम करती थी उसका एक ग्रुप है, फिर एक कजन्स का, यू नो आई और लाइक एक आपके जैसे दोस्त होते हैं जिनके साथ आप सिर्फ एक चीज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव सम फ्रेंड्स जिनके साथ हम सिनेमा जाते हैं. एग्जैक्टली. एक मूवी वाला ग्रुप है, एक लाइक मोर लाइक पार्टी वाला ग्रुप है, जस्ट सोशलाइजिंग एंड हैविंग फन, बीच जाना है, ये करना है. एग्जैक्टली. और कोई आपके बचपन के लाइक डीप फ्रेंड्स हैं, लाइक एक्चुअल कॉन्वर्जेशनल वाले के भाई घर बैठ के 6-6 घंटे बस बातें ही हो रही हैं जिंदगी के बारे में. तो आई लाइक हैविंग. नहीं, आई थिंक सबसे अच्छा मॉडल तो यही है कि हर तरह के लोगों के साथ दोस्ती यारी हो. और क्योंकि देखें दोस्ती इज़ नॉट जस्ट कि मुझे इससे क्या मिल रहा है या मुझे दोस्ती इज़ ऑल्सो अबाउट द फैक्ट दैट यू हैव टू प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो एक तो ये भी है ना कि उन व्हाट आर यू कंट्रीब्यूटिंग इन दैट रिलेशनशिप. बट उसके अलावा ये भी है कि देखें हैविंग friends from different walks of life is important more in Pakistan because पाकिस्तान ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको एक काम है ना आपका 4 महीने में भी हो सकता है और वो 4 घंटे में भी हो सकता है. एंड या आप स्पेशली अगर आप कहीं फंस गए जैसे इमरजेंसी सिचुएशन है, हॉस्पिटल, 2-3 ऐसी चीज़ें सिचुएशंस होती हैं जिसमें यू नीड फ्रेंड्स. And not every friend is capable of being there in certain situations. तो जैसे आपके पास जब स्पेक्ट्रम ऑफ पीपल होते हैं ना तो फिर आप कहीं भी फंसें. जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरे साथ जो एग्जांपल हुआ, जो पासपोर्ट मेरा गुम हो गया था लंदन में, तो आई है अब someone might be a very good friend of mine, पर वो कराची में क्या करेगा उसको अगर मैं कॉल करके बोलता यार ये हो गया, तो they can't do anything. But then I knew someone who could do something and I called them and they helped me out and they, you know, so then and then my wife called and she gave me tasalli. So I got different help from different friends. Emotional, practical help, you know, like exactly. So उसमें है ना मेरी जो मुश्किल थी वो थोड़ी आसान हो गई because I went out of my comfort zone and I chilled with people who are typically not my kind of people, you know. क्योंकि हर उसमें भी मतलब आपको बच्चों बैंकर भी मिल जाएंगे अगर बच्चों दे बैंकर. हाँ, आई लाइक दैट. The BB. अगर ऐसा कोई ग्रुप है इसमें मैं इन होना चाहता हूँ. बच्चों दे अबे आज 5,000 का नोट आया हुआ था, ऐसी कोई बातें चल रही ना उस पे कायदे आज़म थोड़ी स्माइल दे रहे थे. So I think you can find your group of people in everywhere. You just have to look. No, I I completely agree. agree with this logic. I just, for some reason, am unable to apply out it. of- Apply नहीं कर पा रहा. Apply नहीं हो रहा. Issue आ रहा है apply का. Apply नहीं कर रहे आप. Right है. हाँ, but I think yeah, so that also brings me to the fact कि adult friendships is something that you know I think we don't give enough credit to. Like I feel like बचपन के दोस्त और childhood friends को बहुत ज़्यादा you know Hype और हाई वो पर वो मिलती है. यार बचपन का दोस्त हो इतना वो है. But I feel like adult friendships need equal love and attention and hype because आई फील कि बचपन में आप तो किसी से भी दोस्त बन जाते हो, मतलब सबसे दोस्त बन जाते हो क्योंकि यू डोंट नो हु यू आर. जो क्लास में है वही आपके दोस्त है, जो आपके साथ बैठा है वही ऑटोमेटिकली आपका दोस्त बन रहा है, जो प्रॉक्सिमिटी में है वही आपका बन रहा है. ये कितनी क्यूट चीज़ होती थी ना कि जब मिस प्लेसमेंट कर रही थी कि मैं मेरे साथ में दोस्त को कर देना और नहीं आप दोनों बहुत बातें करोगे, आपको अलग करें. एग्जैक्टली. फिर जो नया आया साथ में उसी से दोस्ती करनी पड़ी. और फिर क्या है ये बातें करता है इसको लड़की के साथ बिठा दो या वाइस वर्सा. और बॉय उस गर्ल वक्त बॉय इतना गर्ल. बुरा लगता था ना कि यार लड़की के साथ कैसे बैठेंगे. हाँ एग्जैक्टली. सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं. हाँ, बॉय गर्ल कर दिया करते थे. एंड देन व्हेन यू ग्रो अप देन यू काइंड ऑफ लाइक मेंटेन दोस फ्रेंडशिप. और आई थिंक कभी कभी सिर्फ मेंटेन ही हो रही होती है बिकॉज देन यू ग्रो अप टू बी डिफरेंट पीपल. बट आई थिंक जब आप
बड़े होके जब आप चूज करते हैं अपनी फ्रेंडशिप्स, यू नो, आई थिंक दे ऑल्सो मैटर अ लॉट, क्योंकि तब आप कॉन्शियसली चूज करें टू बी फ्रेंड्स विद दोज पीपल बिकॉज यू एक्चुअली कनेक्ट विद देम, आपको फील होता है कि यार सिमिलैरिटीज है एंड यू बिकम अ पर्सन ऑफ योर ओन, यू नो हु यू आर, यू हैव डेवलप योर पर्सनैलिटी, तो फिर आप उस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, यू मेक एन एफर्ट टू बिकम फ्रेंड्स विद देम, और फिर आप उनको फिर उस फ्रेंडशिप को चलाना इज ऑल्सो आई थिंक कमेंडेबल. सो आई you know come to really love and I think respect and cherish adult friendships. Yeah, because these are friendships you're making when you're the most informed, Exactly. more wiser part हाँ. of your life, where you know कि अच्छा ये toxic traits हैं, इन लोगों से मुझे दूर रहना है, इन लोगों से रहना है. But हाँ, I mean, I guess I do understand that aspect. I have a few adult friends that I've made recently in the past. Adult friends, बाकी आपके child friend, बच्चे, child friendships. चाइल्ड फ्रेंड है, हम लोग जंबो जंप पे चिल करते हैं, Adult friendship. बाउंस चले जाते हैं हम. But अच्छा, and what about like any toxic friendships? इस पे मैं एक सवाल है, लेकिन बिफोर वी गो ऑन टू टॉक्सिक फ्रेंडशिप, आप लोग ने क्या रिसेंटली ऐसे कोई दोस्त बनाए जिनके साथ आपकी लेट्स से कि इन द लास्ट 2-3 years कि इतनी हो गई कि आप एक्चुअली 1-on-1 चिलिंग करते हैं और इन्जॉय करते हैं उसे, या ये ग्रुप फ्रेंडशिप्स हैं? दोनों है 1-on-1 भी है और ग्रुप भी है, या कि लाइक एक्चुअली टॉकिंग अबाउट लाइक रियल स्टफ, यू नो, लाइफ के बारे में एंड प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस एंड या. I feel like दोनों. as I get older, I have less and less one-on-one. Like I feel like जो one-on-one अब बातें ना, अब वो मैं बेगम के साथ ही करता हूँ. I feel like because the older I get, the less people I trust. And I feel like now I do have friends and I do probably talk to them. But it's not much of a के वो आया और मैं अकेले हम बैठे 1-on-1 और heart to heart बहुत लंबी. I feel like that has become more of me talking to my wife rather than. So I don't have that. But still I feel like हर चीज ज़रूरी नहीं है ना. Again, friendship comes in very other dynamics of things. So that's good. But that's अब काफी भाषण वाला एपिसोड हो गया. हाँ भाई, मुझे ऐसे लगा- मजाक करे, क्या हो रही है? अच्छी बात है. अच्छा, इस पे एक अभी आया सवाल, एज ओल्ड क्वेश्चन, क्या लड़का लड़की का भी दोस्त हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं. 110%. I used to. गुड क्वेश्चन, अच्छा लाए आप. ये लोग ठहर- इसके अगेंस्ट बहुत लोग यार हैं. हो सकते हैं, मैं of नहीं course. डालना I होता think है. ये 20s तक आप नहीं कर सकते क्योंकि आप ठरकी इतने होते हाँ, हैं हाँ. कि आप बोलते हैं यार ये कोई ना कोई तो बस पट जाएगी यार. जाए या दबाने वेट के कर लिए रहा रखा हूँ. हुआ है. हाँ कि ये मुझे यू नो. बट व्हेन यू ग्रो ओल्डर these things go take a back seat and you start thinking with your head and आप realize करते. I have friends, female friends that I've been friends with for 12, 15, 16 साल and I'm still friends with them. We go chill out. These are the she's a friend that जैसे Mansha is a friend that we still go. We have heart to heart. But again पुरानी दोस्ती है, college time 2006 है. So I feel like ये बहुत ये वो वाले लोग सोचते हैं ऐसा जिन्होंका सैडली लड़कियों के साथ इतना एक्सपोजर नहीं होता. फॉर देम मे बी देर स्टडी इन बॉयज स्कूल और वट एवर, तो उनका इतना वो नहीं होता. तो दे फील कि नहीं यार बस लड़की अगर मिलेगी ना तो वो बस प्यार है या वो है, वो दोस्त नहीं हो सकते. And I think इंसान- maybe a boy and girl friendships I think become easier also maybe if one of them is already in a committed relationship. तो वो वाली चीज़ पे आती नहीं है ना, because one of them is already committed. So then you're very clear कि भाई this is just platonic and we are just friends, कि कुछ हो नहीं सकता. तो फिर आप उस तरफ सोचते भी नहीं है. Maybe that also. लेकिन हम maybe तो helps. कहते हैं कि जब लड़का लड़की अकेले होते हैं, तीसरा शैतान होता है. तो होने तो शैतान को भी हैंग आउट करने दें, क्या होता है? हाँ, ये भी अच्छा. वो भी उसको आए, एक बैठे, बात अलग प्लेट करे. में फ्राइज मंगा दिए. हाँ, वो उसका नहीं भी जो दे ले भाई. KFD पे पोस्ट आता कि हेल्प को अलग टेबल पे बैठा हुआ है, शैतान यूं बैठे हुए हैं. हमें खाना मुझे नहीं इंक्लूड नहीं कर दिया. रहे. चले ऑन दैट नोट, थैंक यू. अच्छी बात हुई मेरे. अच्छे दोस्त हाँ, हो गए. अच्छी और हुई, दूसरे अच्छी. आखिरी टाइप ऑफ फ्रेंड्स होते हैं पॉडकास्ट जो साथ करते हैं. Podcast. हाँ, देखो हमने Podcast इतनी buddies. चीजें एक दूसरे को बता दी हैं जो हम यूजुअली हम नहीं करते बात. लेकिन हम दोस्त नहीं है, हम कॉलीग्स हैं. हाँ, कॉलीग okay. यूज. हमने बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज एस्टेब्लिश की हुई हैं. अच्छा.
हम पॉडकास्ट के बाद एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, शक्ल मैं नहीं यही देखते। अजीमा को बताया, मैंने कहा अमतुल के साथ जितनी मैंने ऑन कैमरा बातें की है ना उतनी मैंने शायद Off camera. ऑफ कैमरा कभी नहीं की होगी, सेम क्योंकि सेम एंड आई नो अमतुल फॉर लाइक ओवर 10 years I now, know, I और know. इतनी बातें हमने शायद ही कभी नहीं की की हो। है, बिकॉज we meet in group, ग्रुप्स एग्जैक्टली, तो फिर बातें होती है, पर वो ऐसी नहीं ग्रुप वाली होती। होती है, हाँ, वन ऑन वन वाली ग्रुप नहीं। फ्रेंडशिप है आपकी ग्रुप, से, हाँ, वन ऑन वन नहीं है, वन ऑन वन नहीं है, अभी अभी हो 3 on 3 हो गई है। 3 on 3 ट्रिपल ट्रबल। ट्रिपल ट्रबल। सब्सक्राइब करें ट्रिपल ट्रबल, Yes. एंड या कीप वॉचिंग, बाय बाय। बाय।